गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा कि कार्नाब मैप को ड्रा कैसे करेंगे और मैप में जो शामिल स्क्वायर्स हैं उनमें से हर स्क्वायर को कोई मिन टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिग्नेट कैसे करेंगे। यानी आसान अल्फाज में हर कॉलम को और हर रो को कौन सा बाइनरी कम्बिनेशन असाइन करेंगे। टिप्स फॉर अप्लाइंग कार्नाब मैप सिंप्लीफिकेशन। इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं और जानते हैं हर एक पॉइंट के बारे, टिप के बारे में, जिनको जहन में रखना है। ये ऐसी बातें हैं कि जब आप कार्नाब मैप के ज़रिए कोई भी फंक्शन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, जब भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जब भी ग्रुपिंग करेंगे सेल्स की, स्क्वायर्स की, और प्लॉटिंग करेंगे, फिर जब फंक्शन लिखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ये बातें आपको जो है बहुत हेल्प करती हैं, हमें बहुत हेल्प करती हैं कि फंक्शन हमें बेहतरीन से, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फंक्शन का, वो हमें मिल सके। पहली टिप, सबसे पहली टिप ये है कि एडजेसेंट स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स representing terms differing in only a single variable, having true values are enclosed in a single group. जितने भी एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं और जिनको 1 मार्क किया गया होता है उनको हम एक सिंगल ग्रुप में शामिल करते हैं। अ ग्रुप कैन हैव 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन स्क्वायर्स। ये बात याद रखें कि एक जो ग्रुप हम बनाते हैं तो वो 2 का कोई एक्सपोनेंट होता है। 2 का एक्सपोनेंट मीन के जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन। यानी इसको देखें कि 1 किसी ग्रुप में 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन स्क्वायर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ग्रुप नहीं बना सकते। Which means a group of any other number of squares, for example 3, 5, 6, 7, etc., is not allowed in Karnaugh map method. Okay. Next tip, note that groups as bigger as possible and less in number will lead us to the optimally simplified form of the function. जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो ये बात याद रखें कि जितना बड़ा ग्रुप आप बनाएंगे, ठीक है, अगर आपके पास एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं तादाद में 4 और आप इनको चारों को एक ग्रुप में शामिल कर लेंगे तो ये इसका मतलब होगा कि आपने फंक्शन को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन अगर आप दो स्क्वायर्स को अलग अलग ग्रुप करेंगे तो ज़ाहिर सिंप्लीफिकेशन तो हो जाएगी, लेकिन जो आपके पास जो, मतलब आप उसको बेस्ट तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते थे, आपने वो नहीं किया होगा। ठीक है, इसके बारे में एग्जाम्पल में भी जानेंगे, लेकिन दोबारा पढ़ लें कि एज बिगर एज पॉसिबल and less in number will lead us to the optimally simplified form of the function. जितना बड़ा ग्रुप होगा इसका मतलब होगा कि जिस टर्म को ये ग्रुप इस ग्रुप से जिस टर्म को हम डिराइव करेंगे, ठीक है, वो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ लिटरल्स कम से कम होंगे। जितना बड़ा ग्रुप होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने ही कम हो जाएंगे, यानी मिनिमाइजेशन उस टर्म की उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड लेस इन नंबर, और ग्रुप्स तादाद में जितने कम होंगे उसका मतलब होगा कि उस जो रिजल्टेंट फंक्शन हमारे सामने आएगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही कम होंगे। एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से ये बात समझ सकते हैं। आखिरी टिप क्या है, ये इस बारे में है कि आपने जब ग्रुपिंग कर ली तो आपके पास रिजल्ट कैसे आएगा। सम दोज प्रोडक्ट टर्म्स कंसिस्टिंग ऑफ द वेरिएबल्स कॉमन in group squares is selected to form the function. आपने जितनी ग्रुपिंग की होगी उन ग्रुप के से जो
रिप्रेजेंटेशन हो रही है उनको आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपके सामने आप जो हमें फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा। इस एग्जांपल को देख लें। सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड is equal to sum of these min terms 3, 4, 6 and 7। 4 min term पे मुश्तमिल ये एक फंक्शन है और फंक्शन 3 वेरिएबल का है। इसका मतलब है कि हमने जो मैप ड्रा करना है वो 3 वेरिएबल कार्नाप मैप होगा। 3 वेरिएबल कार्नाप मैप मतलब ये है कि हमने 2⁻³ यानी 8 स्क्वायर्स पर मुश्तमिल मैप ड्रा करना होगा। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, हमने मैप ड्रा कर लिया। एक्स के लिए एक्स को हमने रोज के लिए ले लिया और बाकी जो 2 वेरिएबल्स है वाई जेड उनको हमने कॉलम्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ले लिया। एक्स की 2 पॉसिबल वैल्यूज 0, 1 यहाँ पे दर्ज कर दी गई और वाई जेड की जो पॉसिबल 4 कम्बिनेशंस बन सकती हैं उनसे हमने कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे 0, 0, 0, 1। और देखें ये डिजिग्नेशन ग्रे कोड या रिफ्लेक्टेड कोड में हो रही है जिसमें कि हर एडजेसेंट जो नेक्स्ट कम्बिनेशन होगा उसमें और इस कम्बिनेशन में सिर्फ एक बिट का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं। 0, 0 से 0, 1 पे आएंगे हम। अब यहाँ पर हमने 1, 0 इसलिए नहीं लिखा कि अगर 0, 1 के बाद हम 1, 0 लिखते तो ये जो स्क्वायर होता और ये वाला जो स्क्वायर होता इसमें एक से ज़्यादा बिट्स का फ़र्क आता, यानी 0 से 1 होता और 1 से फिर 0 हो जाता, जो कि 2 बिट का फ़र्क है। ये अलाउड नहीं है कार्नाप मैप मेथड में, ठीक है। तो हमने उसकी बजाय ये जो नेक्स्ट कम्बिनेशन था जिसमें कि 0, 1 के बाद हमने 1, 1 अगर शामिल कर लें, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे डिजिग्नेट कर लें इस कॉलम को, तो यहाँ पे 0, 1 और 1, 1 में सिर्फ एक बिट का फ़र्क है, ठीक है। तो ये अलाउड है और ये तरीका भी है कार्नाप मैप का। 0, 1 के बाद हमने लिख लिया 1, 1 और नेक्स्ट कॉलम को हमने 1, 0 कम्बिनेशन असाइन कर दिया, ठीक है। अब हर एक स्क्वायर जो है वो 3 वेरिएबल का एक मिन टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। मिला के पढ़ लें इन रोज और कॉलम्स को, तो ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0, 0, 0। ये वाला स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है 0, 0, 1। ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है 0, 1, 1। अब हमें फंक्शन जो है मिला है इन 4 मिन टर्म्स पे मुश्तमिल, जो फंक्शन है वो हमें मिला है इन 4 मिन टर्म्स पे, ठीक है। अब इन 4 मिन टर्म्स को हमने ये जो मैप है हमारे पास इसमें प्लॉट कैसे करना है या यहाँ पे जो स्क्वायर्स हैं इनको मार्क कैसे करना है इस फंक्शन के लिए। तो ये तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्प के लिए हम यहाँ पे इनका ट्रुथ टेबल ले लें, अपने सामने ले आएँ तो ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये इस फंक्शन का ट्रुथ टेबल है। ये जो चारों फंक्शन हैं इनके आगे हमने यहाँ पे जो f है वो ट्रू कर दिए इन कम्बिनेशंस के लिए। 3, 4, 6, 7 है, 3 का कम्बिनेशन फंक्शन ट्रू, 4 ट्रू, 6 के लिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू है और 7 के लिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू है। ये इसलिए ये टेबल सामने ले आए हैं ताकि यहाँ पे चूँकि हम अभी सीख रहे हैं तो इस मैप पे हम इसको ड्रा कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रुथ टेबल भी मिले और इस तरह कैनोनिकल फॉर्म में फंक्शन भी मिले, या ये और ये दोनों असल में एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, या इस फंक्शन को इस सूरत में रिप्रेजेंट किया गया होगा या इस सूरत में, ठीक है। तो देख लें ट्रुथ टेबल से ज़रा भी देख लें, और अगर आपको याद है कम्बिनेशन ज़ुबानी याद हैं आपको, मतलब कि 3 के लिए 0, 1, 1 यूज़ होता है, 4 के लिए 1, 0, 0 यूज़ होता है। अगर याद है तो डायरेक्टली प्लॉट कर लें, मार्क कर लें उन स्क्वायर्स को। अगर याद नहीं तो टेबल को देख लें, जैसे कि जो पहला टर्म है वो है 0, 1, 1। तो 0, 1, 1 क्या है? 0, 1, 1, यहाँ एक 1 लगा लें। इसी तरह नेक्स्ट क्या है? 1, 0, 0, तो 1, 0, 0, यहाँ एक 1 लगा लें। इसी तरह नेक्स्ट कम्बिनेशन है 1, 1, 0, या कम्बिनेशन मैं कह लेता हूँ कभी मिन टर्म, तो याद रखें अल्टरनेटिवली मैं यूज़ कर लेता हूँ एक ही
एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये है 110, ये ट्रू है, तो यहाँ पे स्क्वायर को मार्क कर ले 110, यहाँ पे ये 1 मार्क हो गया। इसी तरह 111 को 1 मार्क कर लें, 111, ये यहाँ ये वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, 111, ये स्क्वायर हमने ये 1 मार्क कर लिया। अब देखें, ये इन टिप्स को मद्देनज़र रखें और यहाँ पे ग्रुपिंग कर लें। ये जो दो वंस हैं, इनको आप, ये चूंकि एडजेसेंट है आपस में, इनको ग्रुप टुगेदर कर लें। ठीक है, ये आपके पास एक ग्रुप बन गया। अब बच गए ये 1 और ये 1, तो यहाँ पे एक जो ये टिप है, एज बिगर एज पॉसिबल एंड लेस इन नंबर, इसको ज़रा जहन में रखें। देखें, इस 1 को हम इस 1 के साथ भी ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं, ज़ाहिर है दोनों एडजेसेंट है। अब ये 1 रह जाता, इस 1 को हम ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ देखें, ये आपको ज़रा मतलब दूर नज़र आएंगे ना, कि ये 1 और ये 1, ये क्या हो रहा है इनके साथ। आप ज़रा इन पर ज़रा गौर करें। यहाँ ये जो है ना, ये क्या है, ये पूरा जो हम ग्रुप है ये नहीं है, असल में ये ग्रुपिंग हुई है इस 1 की इस 1 के साथ। क्यों हुई है? क्योंकि ये दोनों, ये कॉलम और ये कॉलम, या ये स्क्वायर्स और ये वाले स्क्वायर्स, ये आपस में एडजेसेंट हैं। क्यों एडजेसेंट है? एडजेसेंसी की बात जो होती है वो इस पॉइंट पे होती है कि दोनों में एक वेरिएबल का फ़र्क हो, तो जो स्क्वायर्स हैं वो कंसीडर होंगे एडजेसेंट, पड़ोसी शुमार होंगे। क्यों? देखें, ये वाला जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ले लीजिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को, और ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। तो दोनों आपस में क्या है, इस हवाले से एडजेसेंट है कि इनमें सिर्फ एक बिट का फ़र्क है, 100 और 110। जो बीच वाला बिट है जो कि y को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें सिर्फ एक उसी बिट का फ़र्क है, उसी वेरिएबल का फ़र्क है। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये आपस में क्या होते हैं, एडजेसेंट। आप यूँ समझ लीजिए कि जो बॉर्डर के कॉलम्स होते हैं ये आपस में एडजेसेंट होते हैं, जैसे कि ये कॉलम इस कॉलम के साथ एडजेसेंट होगा। इसी तरह ये जो आप देखेंगे आगे, जो 4 वेरिएबल का नाप मैप होगा, जिसमें रोज़ भी 2 से ज़्यादा होंगे, 4 रोज़ होंगे उसमें, तो उसमें भी जो टॉप वाला रो होगा वो बॉटम के रो से के साथ एडजेसेंट कंसिडर होगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक बिट का फ़र्क होता है। ठीक है, तो बात मैं कर रहा था कि इस टिप को हम यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक ग्रुपिंग कर ली। अब ये जो 1 रह गया, इस 1 को हम इसके साथ भी ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई 1 जो है, कोई स्क्वायर जो है, वो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ मोर देन सिंगल ग्रुप, यानी एक ग्रुप से ज़्यादा का हिस्सा बन सकता है कोई भी स्क्वायर, तो कोई इसमें ममानियत नहीं है। ठीक है, जिस तरह आपकी फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन होगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इस 1 को और इस 1 को हम आपस में ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन फिर ये 1 जो है ना, ये अकेला रह जाता। इसको फिर हम दोबारा अगर ग्रुपिंग करते, तो दोबारा फिर इस 1 के साथ इसकी ग्रुपिंग करते, लेकिन क्या होता, ये दोनों 1 जो, ये जो 1 है ना, ये हम इसके साथ भी ग्रुप करते और इसके साथ भी ग्रुप करते, तो इसमें ये वाला जो ग्रुप अगर हम बनाते सपोज इन दोनों का, ये रिडंडेंट ग्रुप होता, यानी इसकी ज़रूरत नहीं होती और हम बना लेते, तो ये इस टिप की वायलेशन होती, लेस इन नंबर, यानी ग्रुप हम वैसे ही बढ़ा लेते। ठीक है, तो हमें फंक्शन जो सिंप्लीफाई करना था वो सिंप्लीफाई नहीं होता, मतलब जो सिंपलेस्ट फंक्शन हमें न मिलता। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस पे आप थोड़े से जो मज़ीद एग्जांपल्स होंगे, आपको फिर और भी अंदाज़ा होगा कि क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हमने इन दोनों 1 को ग्रुप टुगेदर किया। अब ये दोनों, ये 1 और ये 1 रह जाते, तो इनको हमने क्या किया, आपस में ग्रुप टुगेदर किया। अब अगर हम
यहाँ पे शुरू में लेते कि इन दोनों वन को हमने ग्रुप किया, और अगर ये वन ना होता तो हम इस वन को इस वन के साथ ग्रुप कर लेते हैं, फिर ठीक थी बात। लेकिन चूंकि ये वन मौजूद है तो हम इस वन को इस वन के साथ ग्रुप कर लेते हैं, और फिर जब ये सारे वन ग्रुप हो जाते हैं तो फिर हमें मज़ीद ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हम वैसे ही रिडंडेंट ग्रुप बनाएंगे फिर। ठीक है। अब अगली बात क्या है, इन वन से, इन ग्रुप से, जो नए ग्रुप हमारे सामने आए हैं मैप में, इनसे हमने फंक्शन को, जो सिंप्लीफाइड फंक्शन है, उसको लिखना कैसे है। तो उसके लिए जो तरीका हमने जैसे गुज़िश्ता लेक्चर्स में सीखा, वही यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। ज़ाहिर है कि हमारे पास जो ग्रुप होते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट टर्म्स को, और इन प्रोडक्ट टर्म्स को हम फिर आपस में और कर लेते हैं, यानी सम कर लेते हैं। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है देखें, यहाँ पे रोज़ में तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो है एक वन है, आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। कॉलम को देख लीजिए, जिस कॉलम में ये लाई कर लेता है उसका वो लिख लें, वो टर्म लिख लें। ये दोनों वन वन है, रिप्रेजेंट हो रहे हैं वाई जेड, तो वाई जेड को यहाँ पे लिख लें। इसी तरह ये इस वन को और इस वन को देखें, अब ये किस रो में लाई कर रहा है, एक्स वाले रो में, एक्स लिख लें। ठीक है। और ऊपर के कॉलम्स में देखें कि इनमें कॉमन क्या है, हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ज़ीरो और वन तो डिफरेंट है, अलबत्ता जो सेकंड बिट है जो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़ीरो और ज़ीरो, वो कॉमन है, तो हम जेड ही लिखेंगे, और चूंकि ज़ीरो है तो हम जेड कंप्लीमेंट लिखेंगे। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज वाई जेड प्लस एक्स जेड कंप्लीमेंट। ये भी देख लीजिए, ये हमारे पास फंक्शन है 3 वेरिएबल का, और ये मुश्तमिल है 5 टर्म्स पे, 0 2 4 5 6। ठीक है। तो वही बात कि आपको ट्रुथ टेबल की सच कोई ज़रूरत तो नहीं होती, बहरहाल आपको हेल्प आउट कर सकती हैं सिंपली कारनाप मैप में प्लॉटिंग के दौरान। ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल देख लीजिए, सॉरी ट्रुथ टेबल में थोड़ी सी ये इस फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बहरहाल देख लीजिए कि ये पिछले फंक्शन वाला ट्रुथ टेबल है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत थी, लेकिन बहरहाल देख लेते हैं। ये देखें आपके सामने जो 0 2, इसको हम कम्बिनेशंस के लिए देख लेते हैं। आपके पास जो 0 की कम्बिनेशन है वो 0 0 0 है, एक 1 लगा लें यहाँ पे। इसी तरह 2 है, 2 के लिए एक 1 लगा लें, चूँकि 2 क्या है, 0 1 0 है, इसके लिए यहाँ पे एक 1 लगा लें। इसी तरह ये तमाम टर्म्स जो है ये इस मैप पे रिप्रेजेंट कर लें। 1 2 3 4 5 5 टर्म है, और यहाँ पे वंस कितने हैं मैप में, 1 2 3 4 5। अब ये पांचों टर्म्स जो है ना, इनकी हमने ग्रुपिंग करनी है। देखें, पहली बात, ये वन और ये वन और ये वन, ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है। वही बात जो पिछले स्लाइड पे हमने डिस्कस की, पिछले एग्जाम्पल में, कि ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें और इनमें सिर्फ एक बिट का फ़र्क है, एक वेरिएबल का फ़र्क है, तो आपस में क्या हुए, एडजेसेंट हुए। ये है 0 0 और ये क्या है, 1 0, सिर्फ एक बिट का फ़र्क है। या आसानी के लिए ये बात याद रखें कि जो बॉर्डर के कॉलम्स होते हैं ये आपस में एडजेसेंट होते हैं, इसी तरह बॉर्डर के रोज़ भी जो है ना, जो टॉप रो और बॉटम रो, ये आपस में एडजेसेंट होंगे। जब आप आगे देखेंगे, जब बड़े मैप होंगे तो उसमें नंबर ऑफ रोज़ भी 2 से ज़्यादा होंगे, तो फिर उनमें जो टॉप रो और बॉटम रो होगी वो आपस में एडजेसेंट कंसिडर होंगी। इसी तरह जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट कॉलम्स हैं ये भी आपस में एडजेसेंट ही होते हैं। तो ये दोनों वन और ये दोनों वन, इनको हम एक ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये 4 टर्म्स पे मुश्तमिल है। तो रह गया ये वन। अब ये वन जो है ना, इसका हम अकेले भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन जैसे देखा हमने कि आपके पास ग्रुप जितना बड़ा होगा ना, उतना ज़्यादा आपको जो फंक्शन है वो इतना ही सिंप्लीफाइड मिलेगा। तो ये इस वन के साथ ये वन एडजेसेंट है,
हालांकि ये 1 ऑलरेडी एक ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन इसमें कोई ममानियत नहीं कि हम इसको इस 1 के साथ भी ग्रुप टुगेदर कर लें। तो कर लेते हैं, इन दोनों 1s को हमने ग्रुप टुगेदर कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास जो पूरा फंक्शन है उसके 2 ग्रुप्स बन गए, एक 4 टर्म्स पे मुश्तमिल है और एक 2 टर्म्स पे। अब इनसे फंक्शन कैसे लिखना है देखें। ये जो 4 टर्म है, इनमें देखें ये जहाँ पे लाई करता है, जहाँ पढ़ता है जिन कॉलम्स में और जिन रोज में, उनमें कॉमन देखें, उनमें मुश्तरक देखें कि क्या जिनमें जो भी कॉमन है वो लिख लें नीचे। जैसे यहाँ पे देखें, इन दोनों रोज में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक 0 एक 1 है, तो x तो एलिमिनेट हो गया। अब ऊपर देखें दोनों कॉलम्स में, इस कॉलम में है 0 0 और वहाँ पे क्या है 1 0, दोनों में कॉमन क्या है, क्लियर कट, ये 0 और ये 0, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है z को, यानी z कम्प्लीमेंट हमारा पहला टर्म आ गया। फिर प्लस लिख के दूसरे ग्रुप को देखें, दूसरे ग्रुप में ये लाई करता है इस रो में जो कि 1 को x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x लिख के ऊपर देखें कॉलम्स में जो है ये y की जो बिट है ये कॉमन है इनमें 0 0, तो लिख लें y कम्प्लीमेंट। हमारे सामने जो रिजल्ट आ गया सिंप्लीफाइड फंक्शन वो क्या है, z कम्प्लीमेंट प्लस xy कम्प्लीमेंट।